मोबाइल दिख रहा था ना, तो कॉर्नर में तेरी स्क्रीन पे देखा क्या दिख रहा पूरा। थोड़ा और जूम कर ले, कम कर। हाँ ये नहीं रखी चक्र और वो रखा है सेंटर फ्रेम नहीं खराब करना, चाहे कोई आए चाहे कोई नहीं। सेंटर राइट में कर भैया, सेंटर में ले स्क्रीन ये रख। अच्छा, एक चीज आपसे जो पहले जैसे क्या हम एक चीज इसमें बताएं कि कैसे करें की पॉइंट जो मेजर थिंग्स हैं पॉइंट्स है ना जी। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला के चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है और तस्वीरें आपको सीधी हरियाणा डेमोक्रेटिक करें जी स्टार्ट। वेरी गुड मॉर्निंग और सभी हमारे मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की आज इस मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन औचित्य है हमारे मैनिफेस्टो की लॉन्च। हमने पीछे भी अपने जब कैंपेन में शुरू में पीसीज हुए थे तो हमने उस टाइम भी कहा था कि आने वाले दिनों में हम जो अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं उसे लॉन्च करेंगे। तो आज जो घोषणा पत्र है उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पे आपसे जो है आपको बताएंगे और उसी पे हम चर्चा करेंगे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट अम्बाला सिटी निकाय के चुनाव 2020 में जब उतरा है तो हमारा मुख्य जो हमारा एक नारा रहा है वो है सुविधा आपकी संघर्ष हमारा। जो निकाय के चुनाव हैं इसके पर्व्यू में जो चीज़ें आती हैं उनका सीधा साधा रिश्ता है लोगों की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी, शहर के हर कोने गली, लाइट, सफाई, स्वास्थ्य, पार्क, इन सारी चीज़ों से जुड़ा रहता है। और हम आशा करते हैं कि कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पे जब लोग वोट करेंगे तो एक टीम हमारे सदन में बनेगी मेयर और पार्षदों की, और हम बाध्य हैं अपने आप से अपने इस घोषणा पत्र की तरफ कि अगर हमें अम्बाला की जनता मौका देती है तो हम इन दिशाओं में मुख्य तौर पे काम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र के हमने मेन जो मुद्दे रखे हैं वो है सुविधा, सरलता, योजना और सुंदरता। सुविधा में हम कह रहे हैं कि जब आप कॉरपोरेशन जाते हैं तो कॉरपोरेशन की सर्विसेज को हम आप तक किस तरह लेके आएंगे। कॉरपोरेशन टू डोर, हमने डोर टू डोर सुना है, हम कह रहे हैं कॉरपोरेशन टू डोर की तरफ हम अम्बाला जो है निगम को लेके जाएंगे, जिसमें कॉरपोरेशन की सुविधाओं को नागरिकों के घर पर मुहैया करवाने की तरफ हम लेके जाएंगे। इसमें हम डिजिटाइजेशन का भी जो है इस्तेमाल करेंगे, प्लस साथ ही में जो है स्पेशली महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बहुत से ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स और कई हैंडीकैप भी हैं, कई जो परेशान हैं जो खुद नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हमें अप्रोच करके सर्विसेज अपने घर पे हमारे थ्रू रिसीव कर सकते हैं। हम एक मेयर विंडो का प्रावधान रख रहे हैं। हमने सीएम विंडो सुनी है और हम सोचते हैं कि जब मेयर शहर के अंदर बैठा है तो ज़रूरी नहीं हर मुश्किल आपकी जो है सीधा सीएम विंडो पे एस्केलेट हो। अपनी तरफ से अमीषा जी के दफ्तर में हम एक मेयर विंडो का प्रावधान रखेंगे जहाँ पे वो कॉरपोरेशन की हर मुश्किल का किसी को अगर आ रही है कॉरपोरेशन की वर्किंग में तो सीधा मेयर से वो अप्रोच कर सकती हैं और वो उसका वहीं जल्द से जल्द उसका निवारण भी करेंगे। हम कॉरपोरेशन में एक महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी दिव्यांगों के लिए स्पेशल विंडो का जो है इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। जब वो आएंगे उनको सीधा डायरेक्ट वहाँ पे हेल्प और सर्विसेज मिल जाएंगे। नक्शे पास करवाने, एनओसी के लिए आसान, पारदर्शिता के साथ समय सीमा में सेवा और समाधान। सरलता, हम एक कवायद करेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 गज से छोटे मकानों के हाउस टैक्स को में पूरी तरह से छूट मिले और साथ ही में सामान्य हाउस टैक्स में कटौती हो। इसे हम सदन में पास करा के हरियाणा सरकार से पारित कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बेसहारा के लिए, बुजुर्गों के लिए और खास तौर पे विधवाओं के लिए हाउस टैक्स में पूरी तरह से छूट हो। हमें याद है 2013 तक जो विधवाएं थी अगर घर की रजिस्ट्रेशन उनके नाम थी तो उनको हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। 2014 के बाद ये जो थी राहत हटा दी गई। हम इसे एक बार फिर से जो है हरियाणा सरकार के थ्रू पुश करके लागू करवाने की कोशिश करेंगे। कॉरपोरेशन की दुकानों को, पुराने किराएदारों को कलेक्टर रेट पे मालिकाना हक दिलवाना, रेडी फड़ी का आसानी से लाइसेंस और लगाने के लिए उपयुक्त स्थान, कूड़ा कलेक्शन हुए बिना एनओसी, जो निगम से एनओसी लेते समय 2 सालों का शुल्क आज लिया जा रहा है, इसे हम बंद करवाएंगे। इस शुल्क से बहुत बड़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में आज की तारीख में लोगों की आमदन जीरो हो गई है।
और 2 साल से कोई प्रॉपर कूड़ा कलेक्शन, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही। हम जिस लोकेलिटी में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम अपनी तरफ से पैसा देके अपना कूड़ा उठवा रहे हैं यहाँ से। तो ये जो हम कहेंगे एक तरह से लोगों की मुश्किल के समय पे उन्हें निचोड़ा जा रहा है, इस प्रथा को हम बंद करेंगे यहाँ पे पूरी तरह से। और इस मुश्किल के चलते ऐसा भी पता चला कि बहुत से गरीब घरों के बच्चे थे जो स्कूलों में और कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाए, क्योंकि ये बिना सुविधा दिए जो शुल्क उन पे से लिया जा रहा था, उनके माँ बाप के पास देने का इसका पैसा नहीं था। इसकी हम बंद करेंगे इस चीज़ को। योजना है। अब हम देखते हैं कि अम्बाला में कहने को, जैसे कि असीम गोयल ने कहा है कि हमने विकास की गंगा बहाई है, तो हम कह रहे हैं ये जो विकास की गंगा बहाई है, हम कह रहे हैं ये गंगा बार बार जो बहाई गई है ये लोगों के फायदे के लिए नहीं, नहाने के लिए थी, जो भी जिन्होंने भी इसमें डुबकियां लगाई होंगी। अम्बाला में निकासी का बहुत बड़ा इशू है। बड़े बड़े पॉश सेक्टर्स में पानी की निकासी नहीं होती। इसको जब तक एक मास्टर प्लान बना के इसका निवारण का नहीं करा जाएगा, इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं हो सकता। इसको पीस मील टुकड़ों में कहीं कहीं पे जो है पैचवर्क की तरह हम नहीं निबेड़ सकते। तो पानी की निकासी का मास्टर प्लान और उसके तहत उसके बाद उसे ज़मीन पे उतारना, जो आपका जो है स्ट्रीट सड़कें बनाना है, जो हमारा ड्रेनेज बनाना है, जो हमारा लाइट्स का जो लगाने का इशू है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को जो है एक मास्टर प्लान के तहत करके हम लागू करेंगे। अवैध कॉलोनियों को वैध कराना। आज अम्बाला में बहुत बड़ा इशू है कि लोग कॉलोनी में बैठे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, हर तरह का उनसे टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है, पर जब अपनी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उन्हें कह देते हैं जी इसकी रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती क्योंकि आप एक अवैध कॉलोनी में बैठे हैं। ये जो हम कहेंगे अनोमली है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, इसको ठीक करा जाए। 2014 में भी हम ही ने जो लास्ट सर्वे हुआ था कॉलोनियों को वैध कराने का, वो हम ही ने मुहिम छेड़ी थी। उसके तहत सर्वे होकर बहुत सी कॉलोनियाँ वैध हुई थी। हम बची हुई कॉलोनियों को वैध कराएंगे। जो गांव हमारे अब जुड़े हैं निगम के अंदर, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। खुले नाले नालियों की सफाई और उन्हें ढकने की योजना, और आवारा पशुओं को सड़कों से हटाकर एक अच्छी व्यवस्था में उनका जो है उनको रखने की और रख रखाव की उनकी व्यवस्था करना। और हमारा चौथा पॉइंट है सुंदरता शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वार्ड्स में हम डिस्पेंसरी का प्रावधान करेंगे। हेल्थ का जो ये एस्पेक्ट है ये कॉरपोरेशन के परव्यू में आता है। बरसात के मौसम में सालाना दवाई और छिड़काव और फॉगिंग, ये पॉइंट बहुत छोटा है लेकिन हम सब पार्षद रहे हैं और हमें पता है कि यहाँ पे जब डेंगू और चिकनगुनिया की प्रॉब्लम चलती है तो कॉरपोरेशन पीछे से जाग के आता है हमेशा, और बहुत उसको पीछे पड़ना पड़ता है कि इन चीज़ों के लिए आप फॉगिंग और दवाई का छिड़काव करें। बाजारों और मलिन बस्तियों में जन शौचालयों का निर्माण, छोटे बड़े पार्कों का सौंदर्यकरण, रख रखाव, बच्चों के खेलने और व्यायाम की सुविधा, और कम्युनिटी सेंटर्स हमारे बहुत जर्जर हालत में पड़े हुए हैं। इनको डेवलप करके इनके अंदर पैसा जनरेशन के प्रोग्राम्स, चाहे वो थ्रू शॉप्स हों, थ्रू आउटसोर्सिंग हो, थ्रू उसको इस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ बनाई जाएं जहाँ पे लोग प्रोग्राम्स कर सकें, तो वहाँ पे हम फाइनेंशियल जनरेशन के प्रोग्राम्स करेंगे। कम्युनिटी सुरक्षित शहर के लिए स्कूल, कॉलेज और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा एवं स्ट्रीट लाइट्स, और शहर की हरितमा के लिए हवा और अच्छी हवा के लिए पौधारोपण अभियान। ये हमारी एक बेसिक डायरेक्शन रहेगी कि जो आपका निगम हो और जो आपकी मेयर हो, जैसे अमीषा जी का कहना है कि मैं एक 9 to 5 मेयर बनूंगी, वो शहर में रहती हैं, और शहर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक एब्सेंट मेयर की जो है स्थिति में निगम जो है एक और भी बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकता है, काम सारे लटक जाएंगे। अमीषा जी एक 9 to 5 मेयर रहेंगी। हम सोचते हैं कि निगरानी से, पारदर्शिता से, तकनीकीकरण से, डिजिटाइजेशन से हम लोगों की लाइफ को सरल और सच में जो है सुविधापूर्वक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके आज हम लोगों में जा रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो को हम घर घर तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप सब हमारे साथी इस बात को, इन मुद्दों को लोगों तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपने कहा हाउस टैक्स को 100 गज से नीचे माफ़ करवाया जाएगा। निगम की जो इनकम है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी को लेकर हमेशा तंगी रहती है। क्या लगता नहीं इससे बजट पे फ़र्क पड़ेगा? ये हमने वादा, बिट्टू जी अभी हम डिटेल में तो नहीं इसको बताएंगे एग्जैक्टली कैसे है, लेकिन इसका हमने ऑप्शन बना रखा है कि ये जो इनकम लॉस होगा, देखिए हाउस टैक्स कलेक्शन को अगर आप एक्चुअली बजट में जाके देखें तो ये बड़ा पेचीदगी वाला मैटर है, कितना कलेक्ट होता है और इतनी बड़ी किवायद करने के बाद इसमें से निकलता कितना है आपका। इसका हमने ऑप्शन बना रखा है कि हाउस टैक्स में आप लोगों को रियायत दीजिए,
हमारे पास ऑल्टरनेट टैक्सेस हैं जहाँ पे आप 0.2% की इंक्रीज कर देंगे तो हाउस टैक्स से भी ज़्यादा रेवेन्यू हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा और लोगों को राहत रहेगी। ऑफिसर्स को कलेक्शन करने में हमारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और बजटरी भी हमारी इंप्रूवमेंट रहेगी। मैडम, एक आपके कैंडिडेट ने अपना ही चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है। Yes. उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने वार्ड में वृद्ध आश्रम बनवाऊंगा। Yes. क्या इसे किस एंगल में लिया जाए? देखिए, बेसहारा के लिए, मेंटली हैंडीकैप्ड के लिए ये कॉरपोरेशन की परव्यू में आता है, जिनके पास शेल्टर ना हो कि उसके लिए कोई ना कोई सुविधा करी जाए। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मैं इस मंशा को सलाम करूंगी कि उन्होंने अपने आप एक अलग से जो मैनिफेस्टो भी बनाया, ये कॉरपोरेशन की परव्यू में आता है। हमें मीटिंग्स में भी लोगों ने कल कहा कि उनका क्या, जो सड़क पे पड़े हैं, मेंटली जो रिटार्डेड हैं, उनकी कोई केयर टेकिंग नहीं है, इसके लिए कॉरपोरेशन क्या कर सकता है। कॉरपोरेशन के परव्यू में आता है, इसके ऊपर कॉरपोरेशन और पार्षद कुछ ना कुछ कर सकता है। अकाली दल पिछली बार साथ था, इस बार साथ नहीं है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, हमें जो एक्चुअली तो हमें जो सुनने में आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है अभी अकाली दल के अंदर भी, थोड़ी असमंजस है। तो नो प्रॉब्लम, चुनाव का मैदान है, जो जिसका समर्थन करना चाहे इसका स्वागत है। हमारे साथ जो लोग हैं, वी आर हैप्पी विद दैट एंड हम सोचते हैं कि हम उन्हीं के साथ एक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। मैडम, चौधरी साहब आज भी नजर नहीं आ रहे। चौधरी साहब का अगर आप उनका फेसबुक पेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके रूरल एरिया में किस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। देखिए, हमारा सिस्टम यहाँ ये नहीं था कि मैं अमीषा जी की वोट बिट्टू जी मांगेंगे। आप देखेंगे अमीषा जी और मेरे प्रोग्राम्स में बिट्टू जी भी कहीं नहीं दिख रहे होंगे आपको साथ में, और कई प्रोग्रामों में अमीषा जी दिख रही है और खाली मैं दिख रही हूँ। HDF एक टीम है, पूरी टीम आज अम्बाला में निकली हुई है। हमारा एक जो मुहिम का है कि हमने मैन टू मैन कांटेक्ट करना है और हम सब ने स्प्रेड होके करना है, तो हमारे एरियाज डिवाइडेड है, हम उसी तरह से उसमें काम करें। मैम, जिस तरीके का आपने मैनिफेस्टो अभी जो लॉन्च किया, इस मैनिफेस्टो काफ़ी रियलिस्टिक है, लेकिन काफ़ी बार मेयर और IAS ऑफिसर्स के बीच में जो है वो अट्रैक्शंस रहती हैं और जो चीज़ आप काम करना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। तो क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, मैं खुद पार्षद रही हूँ, बिट्टू जी मेरे साथ पार्षद रहे, इनफैक्ट बिट्टू जी तो 20 साल पार्षद रहे हैं, अमीषा चावला जी भी खुद पार्षद रही हैं। और शायद नहीं, ये सच है कि ये अकेली अम्बाला कैंट की आज मेयर की लड़ाई में कैंडिडेट हैं जिन्होंने कभी भी ये पद संभाला है, जिन्हें एक्चुअली पता होगा कि ये कागज़ कहाँ साइन होता है, फाइल कहाँ जाती है, किस तरह करना है। आज अम्बाला जिन कैंडिडेट्स को चुनने जा रहा है, आपने ज़रूर सवाल करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को एक ड्राइंग क्लास में भी भेजते हैं तो पहले हम टीचर का देखते हैं उसे ड्राइंग सिखानी आती है कि नहीं आती। आज अम्बाला एक फैसला लेगा, अपनी निगम की लगाम किसके हाथ में देगा? क्या उन हाथों में, उन महिलाओं में पहले कोई एक्सपीरियंस या क्षमता है कि वो 20 पार्षदों की लगाम और सारे कर्मचारियों की लगाम अपने हाथ में ले लें? और ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे जैसे सरपंच पति चलता था, पार्षद पति चलता था। मैंने वो मीटिंग्स अटेंड करी है जहाँ पे IAS अफसर ने मीटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि वहाँ पे पार्षद पति या पार्षदों के बेटे आए हुए थे, उन्होंने कहा था कोरम इज नॉट कंप्लीट। तो ये बहुत बड़ी बात है। रही बात IAS ऑफिसर्स की, आई हैव मेट सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट ऑफिसर्स अम्बाला के अंदर ही जिन्होंने काम किया है। और आप ऑफिसर्स के साथ एक रियलिस्टिक प्रोग्राम लेके चलें, आप वर्केबिलिटी की तरफ काम करें तो दे आर फुल्ली इक्विप्ड और वो आपकी उसको ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं समझती कि हर वक्त एक लड़ाई होती है ऑफिसर और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किसी तरह की। अगर मेयर केपेबल है, अगर आपका प्रोग्राम रियलिस्टिक है, तो आप इनफैक्ट एक बहुत अच्छी टीम बनके उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो रियलिस्टिक है, ये इसलिए था कि जब हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, हमने बहुत से लॉयर्स से और एक्स जो है कमिश्नर से, जो एक्स कॉरपोरेशन से जुड़े हुए ऑफिसर्स से भी हमने इसको वेट करा। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे यहाँ पे जो कल लोग कहें कि ये चुनावी वादा था। जैसे विनोद शर्मा जी ने 2000 नौकरियों का वादा करा है, लेकिन जो मैं उनका मैनिफेस्टो का रिटर्न देख रही हूँ, कहीं पे भी जो क्रिएटिव्स चल रहे हैं वहाँ कहीं लिखा हुआ वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नौकरियाँ कॉरपोरेशन के परव्यू में नहीं आती हैं। कॉरपोरेशन की टोटल नौकरी 800 के करीब है, उसमें 2000 किस तरह से कर दी जाएंगी। तो हम समझते हैं जब हम ये करने लगे तो चौधरी साहब ने हमें बार बार इंटरवीन करके कहा, बड़ी बड़ी बातों से पहले उन छोटी छोटी बातों को एड्रेस करना जिससे लोग परेशान हैं और उन्हें असल में राहत मिल सके। तो दैट इज आवर इंटेंशन इन दिस। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं इस समय, 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। वो सारे के सारे आम धारणा ये है कि वो प्रत्याशी मात्र एक डम्मी कैंडिडेट बन के रह जाएंगे बिकॉज उनके हस्बैंड ही बाकायदा जो है प्रॉपर काम वही करेंगे, प्रॉपर तरीके से संचालित वही करेंगे मेयर की कुर्सी को। देखिए, मैं समझूंगी ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नाजायजगी होगी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, इतनी बड़ी जिम्मेवारी को हम इस तरह से अगर इसका निपटारा करने की सोचें किसी भी तरह से,
मैं और कैंडिडेट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं लोगों से ज़रूर कहूँगी, आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, आप उनसे इंटरैक्ट करिए, आप उनसे सवाल करिए। हमारी मेयर की कैंडिडेट हमारे साथ बैठी हैं और जितना मैंने इनको देखा है, जितना मैंने इनकी वर्किंग देखी है, मैं ये कह सकती हूँ कि अमीषा चावला जी विल नॉट बी अ डमी कैंडिडेट एट ऑल। और इनकी हमारी पूरी मंशा है और हम सिर्फ मौके की तलाश में। मैडम, किसान आंदोलन कितना प्रभावित करेगा? देखिए, किसान आंदोलन के चलते आज ये हाल है कि भाजपा किसी भी रूरल एरिया में कहीं जाके वोट नहीं मांग पाई। उन्होंने इसीलिए अपनी सहयोगी पार्टी को दी जजपा, उसको उन्होंने वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया उन इलाकों में कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो डाइवर्ट हो जाए, पर ये हो नहीं रही। और उसके चलते ये भी है कि बहुत से बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो सोच रहे हैं कि अगर भाजपा की वोट अगर डाइवर्ट होती तो कब प्लेट को ना जाए। मैं आपके माध्यम से सभी को यही कहना चाहूँगी कि 2019 का चुनाव आप याद करिए, अम्बाला सिटी और कैंट में भाजपा को कड़ा मुकाबला सिर्फ कप प्लेट से मिला था। बाकी हर पार्टी की जमानत जब्त हुई थी और कोई हालात आज नहीं बनते। बहुत सी पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय दिखती है, ना पहले दिखती है ना बाद में। आज जनता जागरूक है, जनता इस बात को भूलेगी नहीं। और किसी भी तरह का अगर हम एक जो है फैन फेयर करके सोचे कि चुनाव में हम कुछ गुडीज कर दिखा के सामने ये चुनाव कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से जनता उससे ज़्यादा जागरूक है। और हम आशा करते हैं कि अब की बार भी लोग समझेंगे मुकाबला सिर्फ कप प्लेट में और भाजपा में है। आज अम्बाला में किसी को भी भाजपा को अगर आईना दिखाना है तो आप अपना वोट सिर्फ कप प्लेट को दें। आप कहीं भी और देंगे तो आप भाजपा की मदद करें। मैडम, विधायक हर रैली में, हर जनसभा में कह रहे हैं कि भाजपा को ही वोट दें और गाड़ी के 4 पहिए हैं जो केंद्र, स्टेट और फिर उसके बाद निगम में, भाजपा को ही लाएं। हमने सुना है जो इनकी ट्रिपल इंजन सरकार के कमेंट्स भी हमने इसमें सुने हैं। इस ट्रिपल इंजन सरकार के नीचे अम्बाला का कॉर्पोरेशन पिछले 6 साल से, और इसके चलते भी यही हो रहा है कि लोगों से इस मुश्किल में, इस मंदी में जो है बिना सुविधा के सफाई, कूड़ा कलेक्शन जैसा टैक्स भी उनसे लूटा जा रहा है, वसूला नहीं जा रहा, हम कह रहे हैं लूटा जा रहा है। और ये जो 4 इंजन की गाड़ी है, इस गाड़ी की सड़कें कहाँ हैं? इस गाड़ी ने अपनी सड़क तो बनाई नहीं आज तक अम्बाला के अंदर। अम्बाला में 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 45 लाख के चौराहे बन गए और उनसे जुड़ी हुई राहें नहीं बनी। इन चौराहों से हम कहेंगे डेकोरेशन हुआ है, डेवलपमेंट कोई नहीं हुआ। ये हार्ड अर्नड मनी था, कोरोना के टाइम पे तो नहीं, और भी हार्डर अर्नड मनी था किसानों का। और इस पैसे को लेके आज जो उन्होंने चौराहे बनाए हैं, उस पे सिवाय विधायक जी की अपनी फीती के और उनको चमकाने के जनता का क्या फायदा हो रहा है? क्या इन चौराहों से किसी का कोई पार्क बना है, कोई बुजुर्ग बैठ सकता है, कोई बच्चा खेल सकता है, कोई इनकम जनरेशन हो रही है? ये सीधा जो हम कहेंगे लूट के जो थे चौक बने हैं, इन सब में से आज चौराहे जो अम्बाला के, वहाँ से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो जो ये मल्टीपल इंजन की जो ये गाड़ी की बात कर रहे हैं, ये गाड़ी किस दिशा में दौड़ती है और किसके लिए दौड़ती है, जनता इसको हमेशा याद रखे। मैडम, बीजेपी ये भी कह रही है कि आज लोग कंफ्यूज हैं कि वो शैलजा वाली कांग्रेस को वोट दें, निर्मल वाली कांग्रेस को वोट दें, या फिर विनोद शर्मा वाली कांग्रेस को वोट दें। देखिए, भाजपा हर तरह की बात करेगी। अब वो यही है कि भी कांग्रेस में भी कंफ्यूज करवा दें, ये सब जानते हैं। अगर ये कंफ्यूजन होती तो पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त ना हुई होती। यहाँ से लोग बहुत क्लियर हैं। यहाँ पे निर्मल सिंह जी चुनाव से पहले भी रहते हैं, बाद में भी रहते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। लोगों के बीच में इलाके से, मुद्दे से उन्होंने कभी पैर वापस नहीं खींचा है। और आज भी लोगों को क्लियर है कि यहाँ पे जो है निर्मल सिंह जी की जो पार्टी है HDF, कप प्लेट और बीजेपी में मुकाबला है। कोई भी कहीं डाइवर्ट करना चाहे, देखिए आज वो बड़ी कोशिश में है कि हमारे अगेंस्ट जो वोट है वो डाइवर्ट हो जाए और हम किसी तरह से एक मुश्त बचे रह जाए। तो ये तो चुनावी बातें, इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मैडम, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस सेंटर और स्टेट के मिनिस्टर बुला रही है कन्वेंसिंग के दौरान, क्या उन्हें फायदा मिल सकेगा? सॉरी, आपका क्लियर नहीं। भाजपा और कांग्रेस जिस तरीके से सेंटर और स्टेट के मिनिस्टर बुला रही है कन्वेंसिंग के लिए, क्या उन्हें कुछ फायदा लगेगा? देखिए, भाजपा के जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, आज उनका शहर में, अभी तो बराला जी को शहर में ही काले झंडे दिखा दिए गए थे और गांव में लिखा हुआ है जो किसान के साथ खड़ेगा वही यहाँ पे बढ़ेगा। और हम कहेंगे बड़े बड़े मिनिस्टर से कुछ नहीं होता। ये निकाय का चुनाव है, गली कूचों का चुनाव है, गली कूचों के चेहरों का चुनाव है। हम यही करेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पल लाके अति दूर। चित्रा जी, आपके मैनिफेस्टो में जितने चुनावी वादे हैं, ये धरातल पे भी उतरेंगे या नहीं? क्योंकि जब आप पार्षद थी, एक ओए अम्बाला एजेंसी करके आई थी साफ सफाई के लिए, लेकिन अम्बाला फिर भी कूड़े के ढेर पे बैठा रहा। जो आपके चुनावी वादे हैं, ये पूरे होंगे या नहीं होंगे? देखिए, अगर पूरी टीम की मंशा हो तो हो जाते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेयर और पार्षदों की टीम इकट्ठे हो। बहुत इंडिपेंडेंस होती है, डायरेक्ट चुने हुए मेयर के पास बहुत पावर होती है।
अब अम्बाला को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि कोई कहे कि जी मेयर वोट यहाँ कर दो, हम ये वोट कर दें। आपने पहली बात तो अम्बाला के लिए हमारी राजनीतिक अपील से भी ऊपर उठ के आपने मेयर और पार्षद इकट्ठा चुना है, वरना निगम में ऐसा प्राणी बनेगा जिसका सर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग। 2 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी के पार्षद आपस में लड़ते रहेंगे, नुकसान सिर्फ शहर का होगा। और बहुत सी पार्टियों के मेयर कैंडिडेट तो यहाँ तक घूम रहे हैं कहते हुए कि जी हमें सिर्फ मेयर की दे दो, पार्षदों से हमें कुछ लेना देना। तो ये साफ जताता है कि निगम कैसे चलाना है, एक तो उसकी उनको समझ नहीं है कि निगम में वो सर्विस कैसे दे पाएंगे, और ना ही कोई बहुत बड़ी मंशा है, सिर्फ कुर्सी का उन्हें यहाँ पे लालच है। जो आपने कहा धरातल पे उतरेंगे, धरातल पे देखिए हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। दिल्ली में एक फर्क आया है, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पे कूड़ा निवारण की समस्या हटा दी है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो यंग टीम है, हमारी रिजर्वेशन से ज़्यादा महिलाएं हैं। हमने जनरल सीट पे भी महिला को लड़ाया क्योंकि उसने स्कूल फीस के खिलाफ एक बहुत अच्छी लोगों की लड़ाई लड़ी। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम समझते हैं कि अगर हाउस एक होगा तो ये चीज़ें ज़मीन पे आराम से प्लेट को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्पेशली गाँव में? देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोनों जगह पे। गांव में भी हमारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, और जो भी बीजेपी के खिलाफ विमुखता थी, जिसे लोग सोच रहे हैं भी अब शर्मा जी को डाइवर्ट हो जाए यहाँ पे, लोग उस बात में नहीं आ रहे। और लोगों का भी मानना है कि जो भी रातों रात तमाशा होता है, इसके लिए उन्हें अपने 5 साल की वोट को देने के लिए बाध्य नहीं है। लोग अपने फ्यूचर को देख के अपने इलाके के लिए वोट दें। मैडम, आम आदमी पार्टी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ कहीं नजर नहीं आई, ना ही फील्ड में वो HDF के लिए कुछ करते हुए नजर आए हैं। यस, देयर वाज अ कंफ्यूजन। उन्होंने हमें कहा कि आपने औपचारिक तरीके से हमें अप्रोच नहीं किया। हमने उन्हें औपचारिक तरीके से प्रॉपर्ली भी अप्रोच किया। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कैंट में मेरा समर्थन किया था, और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमें उनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल दिल्ली में देखने को मिलता है वो हमारे लिए इंस्पायरिंग है। हम उससे भी जो है वी लाइक दैट। और अगर इस पार्टी में उनके लीडर्स टाइमली डिसाइड कर हमारे साथ चलते तो एक एडेड स्ट्रेंथ रहती, पॉजिटिविटी रहती। अब मानना क्या है, ओपन है। अब आप आपके साथ है या नहीं? देखिए, दे आर स्टिल डिसाइडिंग, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। बट येस, हमने उन्हें फॉर्मली अप्रोच किया है। इस चुनाव में हमने सबको अप्रोच किया है। ये जनता का मत एक जगह करने का, इसमें कोई हम समझते नहीं कि इस तरह से कोई भी नेगेटिविटी आती है। हम तो एक वोट के लिए हाथ फैला रहे हैं। अगर कोई पार्टी है, कोई समुदाय है, वो हमारा इसमें आशीर्वाद हमें देंगे तो मोस्ट वेलकम। इनेलो ने भी आपका समर्थन किया, वो भी मंच पे नहीं दिख रहा है। हाँ जी, इनेलो ने भी आपका समर्थन किया, लेकिन वो भी मंच पे नहीं दिख रहा है। देखिए, आज हमारी HDF की मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ग्राउंड पे वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वार्डों में बहुत सारे गांव जो है वो लाए गए हैं, उनको गाँव के अंदर किया गया है शिफ्ट। तो किस तरीके से देखते हैं कि किसान आंदोलन के मद्देनज़र कितना फ़ायदा जो गाँव जो है वो वार्डों में शिफ्ट हुए हैं, कितना फ़ायदा मिलने देखते हैं आप? हाँ जी, सॉरी, बहुत सारे गांव जो है वो वार्डों में जो है शिफ्ट किए गए हैं, और किसान आंदोलन के मद्देनज़र किस तरीके से देखते हैं कितना फ़ायदा HDF को पहुंचेगा? बिकॉज HDF का वोट बैंक बेसिकली विलेज में है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगी कि पिछले चुनाव में जो हमने एनालिसिस किया, हमें तकरीबन 30 से 32 हज़ार वोट अर्बन एरिया से मिला, जो हमारी किसी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। वो हमारी किसी भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में किसान आंदोलन सिर्फ एक बात है। आज किसान वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, विजिबल है। देश की लड़ाई होती है, पर सेनाएं ही जाके बॉर्डर पे नजर आती है, जो असल में वहाँ पे झंडा उठाती हैं पूरा का पूरा हिस्सा। आज हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, कोई मजदूर है, आड़ती है, टीचर है। आप देख लीजिए, पूरे शहर में प्रदर्शन अक्सर होते रहे। लेकिन ये बात और है कि किसी भी इस समुदाय के पास इतना जो है ना क्षमता नहीं है कि इतना लंबा और इतना कड़ा और ऐसे मौसम में कोरोना के टाइम पे वो लड़ाई लड़ सके। किसान को आदत है धूप धक्कड़ की, बैठने की, मुश्किलें सहने की। तो आज इसे आप किसान की लड़ाई मत मानिए। किसान की लड़ाई में कहते हैं ना, सभी का पैर है आज। वरना यूं ही नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पे फंडिंग भेज रहे हैं, सोलर सेल वाली कंपनियां वहाँ पे सोलर पैनल्स भेज रही हैं, दूध वाले दूध भेज रहे हैं, डॉक्टर्स जाके वहाँ पे फ्री कैंप्स लगा रहे हैं, मेडिसिन बंट रही हैं,
बड़े बड़े रिटेलर्स वहाँ पे अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। तो ये किसानों का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है। ये बात और है कि किसान के कंधे पे ये बंदूक इसलिए आके उसको उठाने की क्षमता है। मैडम, आपके मैनिफेस्टो में सरलता योजना और जो सुंदरता है उसमें शहर पे फोकस ज़्यादा किया गया है, गाँव के लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए, हमने उसमें लिखा है कि गांव में सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी। इसे आप शहर के उससे मत लिखिए, हमने ये नहीं कहा शहर में करेंगे। जो एरिया कॉर्पोरेशन के अंदर आ रहा है वहाँ सारे में हम समान एक समान हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे। एक सेकेंड, अब मैं चाहूँगी बिट्टू जी हमारे इंट्रोड्यूस करवाएं। देखिए, इस मुहिम में सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आप कीमती समय निकाल के आए। हमारा मुहिम में हर वर्ग का हमें जो साथ मिल रहा है, हर पार्टी या ग्रुप से। आज भी हमारे कश्यप राजपूत बरादरी के ये जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपना छोड़ के ये हमारे फ्रंट को साथ समर्थन देने के लिए आए। आइए गोत्रा जी, दीपक पट्टे लाना। तो इस तरह के बहुत से साथी जो हमें दिन में जब हम इस मुहिम के लिए निकलते हैं तो जगह जगह पे किस तरह के साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस बार अम्बाला की जनता ने एक मन बना लिया है जो नगर निगम में HDF को सेवा का मौका देने जा रहे हैं। ऐसा मेरा विश्वास है और भरोसा है कि जिस हिसाब से समर्थन हमारी अम्बाला की जनता का मिल रहा है तो हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। ये हमारे यशपाल राणा जी हमारे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ऊंचा कद रहा है, स्टेट लेवल पे ये वर्किंग इनकी रही है। इन्होंने भी अपना हर लिहाज से जो फ्रंट को समर्थन देने का मन बनाया है और ये बता रहे हैं कि हमारे देवी नगर गांव से 100-150 जो झंडा लोगों के वहाँ जबरदस्ती लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, खुद ब खुद उन्होंने उतार दिया। ये जिला अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलवाई हुई थी कल, इन पे बोला है कि विधायक जी आएंगे मीटिंग। तो जो एक तो खास तौर पे किसानों का जो है उनके विरोध को देखते हुए कुछ गांव के लिहाज से इन्होंने मन बनाया और HDF को फ्रंट को जो समर्थन देने का आपको याद ही करना था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हमारे अकाली दल के नेता, हाँ जी, हमारे बेटा टक्कर साहब, वाहिगुरु जी, टक्कर साहब का बेटा। ये आप सभी जानते हैं अम्बाला में कौन है? बिट्टू जी, बिट्टू जी, चोपड़ा जी नीचे रहो, पीछे कुर्सी लगा लो ना तुसी। अकाली दल जकड़, इसको थोड़ा सा नीचे करना है, ऊपर उठाना इस तरह। ये लूज कौन सा है? इसको लूज कर, बस 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 ज़्यादा। मैडम प्लीज़ बैठ ही जाएं तो बढ़िया होगा। वही करूँगा, वही करूँगा। शॉट ले, शॉट ले। अकाली दल पहन लेंगे। हाँ जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। हाँ जी, तो ये एक बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अकाली दल के कुछ और नेता जो हैं HDF को भी समर्थन देने पहुंचे हैं। तो अब ये मानने की बात है कि HDF अम्बाला में अकाली दल जो है वो अम्बाला में 3 दलों को समर्थन देता हुआ नज़र आ रहा है। अकाली दल अम्बाला की 3 पार्टियों के साथ मंच साझा कर रहा है। तीनों जगह पे अलग अलग नेता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति अकाली दल की तरफ से पैदा की जा रही है, वोट बांटी जा सकती है। तो देखना यही होगा कि अभी सवाल जवाबों में किस तरह के जवाब इनकी तरफ से आता है। इंट्रोडक्शन भी लूँगा, अभी देखते हैं, अभी देखने जा रहा हूँ।
हाँ उतार दो। माइक सेंटर में खड़ा राइट में कर दो। भर देंगे 500 भर देंगे। मैं यहाँ पे श्रीमणी अकाली दल के गुरदीप सिंह भानुखेड़ी जी का मैं समस्त साथियों का स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी अंकल यहाँ पे दो शब्द। सर इंट्रोडक्शन और अपनी पोस्ट के साथ बता देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरदीप सिंह भानुखेड़ी साबका मैंबर SGPC अंबाला, मेरे नाल जथेदार सुरजा सिंह ਢੇੜੀ ਜੱਟਾਂ जो सीनियर मीत प्रधान ने गुरुद्वारा लखनौर साहब दे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਸਤ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 100%। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਚੋਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਜੀਤ ਸੁਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। व्यक्तिगत तौर पे ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ उन्होंने समर्थन कल- दे रहे हो जी, ये व्यक्तिगत है या पार्टी ਵੱਲੋਂ है? एक ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਸ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪ ਪਲੇਟ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪਲੇਟ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇ ਚਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਚੌਥੇ ਦਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅਵੇ ਚਟਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ